प्रतिष्ठा परिवार को छोड़ करके अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए बलिदान करना स्वीकार करें, लेकिन झुकना न स्वीकार। दक्षिण की तरफ उस पे लिखा है 1307 ईस्वी, ये प्रमाण है। तो ये प्रमाण तो आपने दे दिया, लेकिन प्रत्यक्ष हमें देने नहीं दिया गया। और वो दिन दूर नहीं जब हम अखंड भारत का स्वप्न साकार होते हुए देखें। वहाँ सभी लोग, हमारे विशेषकर क्षत्रिय समाज के लोग वहाँ पर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। करने से मना कर दिया है कि अंदर आप वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। में महाराजा तेज सिंह जी यानी जूदेव जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी कुछ ही क्षण में। यहाँ से राजा जी का जो किला है मैनपुरी में, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और पूरे मैनपुरी में होते हुए इसका समापन होता है। यहाँ मैनपुरी वासी हर साल इस यात्रा का लुत्फ उठाते हैं और इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ के स्थानीय निवासी शामिल होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। की जो जर्जर हालत है किसी से छुपी नहीं है। बंद रहता है किला, खोलने दिया नहीं जाता। अंदर वीडियो शूट करने से मना कर दिया है कि अंदर आप वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। क्या कारण है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी का जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है आज जो महाराजा तेज सिंह जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। तेज सिंह जी की शोभा यात्रा निकाली जाती तो इसी मंदिर से पूजा होकर निकाली जाती। लगभग कितना समय हो गया है आपको, मतलब इसको देखते हुए कि यहाँ से महाराजा तेज सिंह जी की यात्रा निकाली? लगभग 500 साल बोलते हैं, हमें तो खैर जन्म से ही देख रही है। लगभग 500 साल से। हाँ, जैसे अब जो हमारे वर्तमान समय के जो मंत्री जी हैं, यहाँ के विधायक जी हैं, वो चीज़ों को पर्यटक स्थल में बदल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस मंदिर और इस किले की हालत में देखते हैं? सुना तो था लेकिन ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। सुना था। क्या कहना चाहते हैं इस किले के बारे में? इस किले के बारे में क्या, जे इसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ के कुछ सुधार होना चाहिए। जो अपने यहाँ के जयवीर सिंह मंत्री जो हैं, ठीक है, और उसके मतलब मैनपुरी से ये कहना है कि मतलब इसकी सुधार करवाया जाए। इसकी जो मरम्मत वगैरह है बहुत ज़्यादा टूट फूट हो गई है, सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। इसकी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी को जैसे जूदेव भी कहते थे लोग, जूदेव भी कहते हैं जैसे। जी, जूदेव की पीछे की कहानी है तद्दू से जाने जी। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह भदौरिया। ये जो महाराजा तेज सिंह जूदेव, ये इनकी राजवंश की एक उपाधि है जी। जूदेव इनकी एक उपाधि है। और ये जो किला है मैनपुरी का, इसमें जो चौखट चढ़ी हुई है राजभवन में 1307 ईस्वी की चढ़ी हुई है। 1307 ईस्वी की। इस किला को लगभग 700 वर्ष हो गए चौहान वंश की स्थापना। काफी पुराना किला है। हाँ, 1307 ईस्वी की चौखट चढ़ी। उस पर लिखा हुआ है एक तरफ 1307 ईस्वी और एक तरफ चौखट पे लिखा है चोखेलाल मिस्त्री। चौकीलाल मिस्त्री। हाँ, आप उसमें देख सकते हैं। तो हमें तो खैर अंदर नहीं जाने दिया गया, हमें वो शूट करने को अनुमति नहीं दी गई। उसमें ताला पड़ा है अभी, नहीं तो पड़वा। शायद किसी दिन हमें मौका मिले तो नहीं, हम आप तक जरूर दिखाएंगे। हाँ, नहीं, उस पे चौखट पे जाना, जो राइट हाथ है उस पे लिखा है छेनी से चोखेलाल मिस्त्री, उसको फोटो खींच लेना। और जो बायां हाथ है इस तरफ दक्षिण की तरफ, उस पे लिखा है 1307 ईस्वी, ये प्रमाण है। तो ये प्रमाण तो आपने दे दिया, लेकिन प्रत्यक्ष हमें देने नहीं दिया गया। लेकिन दद्दू ने कहा है तो ऐसा जरूर मेंशन होगा। और आने वाले समय में यदि किला पूर्ण रूप से खुला तो हमें वो चौखट का जरूर, चौखट का हम अगली बार जब भी हमें मौका मिलेगा हम चौखट का वीडियो शूट करेंगे। दो फोटो खींचो, 1307 ईस्वी और चोखेलाल मिस्त्री। इतिहास में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है वो अजर अमर है। पुजारी है राकेश कुमार दुबे, और हम 49 साल से सेवा कर रहे हैं मंदिर की। तो बराबर जब तक जिंदगी है तब तक करते ही रहेंगे। और हम लोगों के लिए बहुत गौरव का पल है। हमारे पूर्वजों की याद में ये यात्रा निकाली जाती है और हम लोगों का प्रयास रहेगा जैसा ये यात्रा निकलती है। स्वतंत्रता संग्राम के मैनपुरी के पूर्वदा महाराजा तेज सिंह जी की शोभा यात्रा निकल रही है। और मैं तो ये चाहूंगा, ये परंपरा डाली थी माननीय कुशवाहा जी ने, वो कभी टूटे नहीं, सदा चलती रहे। सदा चलती है। मैं जिससे कामना करता सदा चलती रहे, क्योंकि मैनपुरी का इतिहास है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। और यहाँ मेरी वीडियो जिन लोगों तक पहुंच रही है, कृपया करके भाई मैनपुरी के किले को विजिट भी करें।
या क्या कहना चाहेंगे आज जो शोभा यात्रा निकाली जा शोभा यात्रा जैसे हर साल की तरह निकल रही है, 52 साल से लगभग निकल रही है। और 2023 में आप शायद थे उस समय मैं ही उसमें संयोजक था। और इसी तरीके से हम लोग जो है एक शांति प्रिय माहौल में एक सामाजिक यात्रा समझ के सब लोगों को साथ मिल करके और अपना उसमें सभा में प्रवृत्त कर देते हैं। माननीय मंत्री जी आएंगे वहाँ पर और ये अपनी हर साल की तरह एक हमारा कार्यक्रम है, ये जो पर टाइम से होता है, अपने टाइम से चलता है। आज जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है महाराजा तेज सिंह जूदेव जी की शोभा यात्रा जो नगर में निकाली जाती है, महाराजा तेज सिंह जी ने जो अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, उसके उपलक्ष्य में जो बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत दर्ज कराई दशहरा के पर्व में मनाया जाए। जैसे पहले राजा महाराजा लोग थे, अपनी प्रजा का सब ध्यान रखते थे, तो आज के महाराजा मंत्री विधायक हैं, ये अपनी जो है जनता का उसी समय सर्व समाज को लेके चलना साथ में, न कि एक व्यक्ति या एक जात या एक उसको, जैसे कि राजा महाराजा अपना पूरी प्रजा होती थी। पर वही उद्देश्य है हम लोगों का। सबको मैनपुरी के इतिहास के बारे में, से मैनपुरी का काफी पुराना किला है मैनपुरी का जी, क्या कहना चाहेंगे सर इस किले के बारे में? ये किला एक दरअसल स्तंभ है, इस चीज का प्रतीक है कि जब पहला स्वतंत्रता संग्राम सेना वो हुआ था युद्ध, उस समय महाराजा ने, हमारे महाराजा तेज सिंह जूदेव ने सबसे पहले यहाँ मुकाबला भोगाओं के पास ब्रिटिश फौज से किया था। और ये मैनपुरी स्वतंत्र थी और सारे परतंत्र हो चुके थे। मैनपुरी तब गुलाम नहीं हुई थी। मैनपुरी तब गुलाम नहीं हुई। ये हमारे महाराजा की वीरता थी और सर्व समाज को लेके चलते थे वो। ऐसे ही है। जब आपने ये बात बताई मेरे गूज बम्प आ गए, एकदम रोंगटे से खड़े हुए कि मैनपुरी एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो गुलाम नहीं हुआ। जो गुलाम नहीं हुआ। महाराजा सिंह के किला के नाम से जाना जाता है। ये उनकी प्रतिमा नगर पालिका ने बनवाई थी, तो आज इसका हम लोग माल्यार्पण करके यहाँ से शुरुआत करते हैं और पूरे नगर में बिरमण घंटाघर होते हुए, बड़े चौराहे होते हुए, संता बसंता चौराहे होते हुए, क्रिश्चियन तिराया होते हुए अपने आर्य समाज मंदिर पर इसका समापन होगा। वहाँ सभी लोग, हमारे विशेषकर क्षत्रिय समाज के लोग वहाँ पर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी वहाँ पर आ रहे हैं। समय नहीं है, बहुत समय से निकल रही है। ये हमारे देश के गौरव, क्षत्रियों के गौरव महाराज तेज सिंह की यात्रा निकाली जा रही है। निश्चित ही हर क्षत्रिय के लिए, बल्कि पूरी सभी समस्त मैनपुरी वासियों के लिए एक गर्व का विषय है कि हमारे राजा जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हंसते हंसते, उनकी याद में हर साल यात्रा निकाली जाती है। और हमेशा यही संदेश है समस्त मैनपुरी वासियों को कि यात्रा हमेशा निकाली जाती रहेगी और मैनपुरी का गर्व हमेशा कायम रहेगा, गौरव कायम रहेगा। महाराज तेज सिंह ऐसे व्यक्ति थे कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में मैनपुरी सबसे पहले 30 मई को 1857 को आज़ाद कर दी थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे परिवार में ऐसे व्यक्ति सदा रहे हैं कि हम लोग जब आगे बढ़े तो दुश्मन ने हमारा मुकाबला नहीं कर पाया, हमें हमारे लोग ही धोखा देते रहे और इसलिए महाराज तेज सिंह इस लड़ाई को हारे। हम ये संदेश जनता को देना चाहते हैं कि समाज में मानव और पशु में केवल इतना ही अंतर है कि पशु नहीं जानता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा देश क्या है और हम अपने देश के लिए क्या करें, लेकिन मनुष्य समझता है। महाराज तेज सिंह ने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया, लेकिन आज़ादी की नींव रख के गए, जिससे आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। इसलिए हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए समर्पित रहें, परिवार के लिए नहीं। ये हमारी घोषणा है सब नगरवासियों के लिए। हमारे जैसे यूथ और नए बच्चों के लिए क्या है संदेश? नए बच्चों के लिए तो प्रत्यक्ष संदेश है। महाराज तेज सिंह युवा थी, बहुत कम उम्र में वो राजा बने थे, चाहते तो अंग्रेजों से समझौता कर लेते। यूथ को मेरा यही संदेश है कि अपनी प्रतिष्ठा, परिवार को छोड़ करके अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए बलिदान करना स्वीकार करें, लेकिन झुकना न स्वीकार। मेरा संघर्ष का जीवन उनका रहा है और मैं संघर्ष की प्रेरणा देता हूँ कि संघर्ष करिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हिंदुस्तान की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है और तुम्हारा परिवार का व्यक्ति आज प्रदेश में बैठा है। उसके लिए हम समर्पित रहें, चाहे जी जान से, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके कद को हम घटने न दें। और वो जिससे ईमानदारी से काम कर रहा है उत्तर प्रदेश की धरती पर, हम उसका साथ दें। क्षत्रिय समाज का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। विजयादशमी पर्व असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है।
महाराज तेज सिंह जूदेव जब राजशाही थी, वो मैनपुरी के राजा थे, शासक थे, लेकिन ब्रिटिशर्स का देश पर शासन था, तो अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध सन 1857 में उन्होंने भी क्रांति में सहयोग किया और मैनपुरी को आज़ाद घोषित किया। तो हमारे लिए वो महानायक हैं। मैनपुरी के शासक होना तो एक सौभाग्य संयोग रहा ही उनका, लेकिन बड़ा संयोग सौभाग्य ये था कि वो स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी भी हैं। इसलिए इस विजयादशमी के पावन पर्व पर समाज के लोग, विशेषकर क्षत्रिय समाज के लोग, किले से लेकर के उनका ये प्रतिमा स्थल जो पीछे है और आगे बाजार हो करके एक सार्वजनिक स्थान पर आगे, जैसे आज आर्य समाज मंदिर में, इसका समापन करेंगे। भावी पीढ़ियों को हमारे महापुरुषों के बलिदान से प्रेरणा मिलती रहे और हम सब अपनी आज़ादी के लिए, समाज की स्वतंत्रता के लिए सजग बने रहें। इसके लिए इस तरह के आयोजन होते हैं। आपको भी विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी विजय शुभकामनाएं। युवाओं को अगर महाराजा से कुछ सीखना हो, वो क्या सीखना? यही कि ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे छल से, कपट से हमारे देश पर कब्जा कर लिया था और उस समय जो हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा था, ये हमारी कमजोरी थी। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश का एकीकरण किया, रियासतों का एकीकरण किया और उसी राह पर आगे चलते हुए मोदी जी ने भी अभी धारा 370 कश्मीर से समाप्त करके जो देश में एक कहीं ना कहीं वो धारा अलगाव की भावना पैदा करती, तो उसको समाप्त किया है। और वो दिन दूर नहीं जब हम अखंड भारत का स्वप्न साकार होते हुए देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग वीडियोस में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।